अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आसमा बिलाल और मैं आपको अपने चैनल ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद कहती हूं। हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ, आपकी एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ न्यू बिजनेस के अबाउट, न्यू सैलून बिजनेस के अबाउट। गाइज, ये सैलून बिजनेस कोई न्यू बिजनेस नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरह से ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है और हम इस बिजनेस में कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके काम पर कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। तो ये है आपका यूनिसेक्स सैलून बिजनेस। गाइज, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कभी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में मत स्टार्ट करें, जैसे जस्ट ब्यूटी पार्लर खोल लिया या फिर जस्ट मेंस का सैलून खोल लिया। इसमें क्या होता है कि आपके जो पैसे कमाने के चांसेस हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। अब यूनिसेक्स सैलून बिजनेस की बहुत सी कैटेगरीज हैं। अब अगर इस पिक्चर में देखें तो इस सैलून को एक टाइप से ये सैलून का ए ग्रेड है। अब अगर ए ग्रेड का यूनिसेक्स बिजनेस आप स्टार्ट करते हो जिसमें आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें आपको 250 to 300 फीट स्क्वायर का स्पेस रिक्वायरमेंट होता है। इसमें आप 5-6 चेयर्स, एक शैम्पू यूनिट और फेशियल रूम बना सकते हो और बाकी स्पेस को अगर यूटिलाइज करें तो इसमें आप वेटिंग एरिया और काउंटर भी बना सकते हो। तो गाइस, ये एक स्ट्रक्चर होता है ए ग्रेड सैलून का, जो कि हम छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसे ग्रो करते जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे फर्दर कैसे काम करना है। लेट्स सी कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या हैं। गाइस, आपने सोचा कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, बट कैसे करना है, हाउ? तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है बिजनेस प्लान। मतलब हमें फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है एंड सो ऑन। और उसके बाद ये कि आपका गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अगर आप इस टाइप का सैलून ओपन करते हो तो ऑब्जेक्टिव या गोल ये होना चाहिए आपका कि हम अपना बिजनेस लेकर आगे बढ़ेंगे और इसका वेरियस चेन हम खोलेंगे। मतलब सेम नेम से एक सैलून, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। मतलब एक प्रॉपर वे में हम अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अब एक तो आपको ऑब्जेक्टिव पर काम करना है और दूसरा सक्सेस पर। तो अब सक्सेस के लिए जस्ट ऑब्जेक्टिव से काम नहीं होगा, इसका एक प्रॉपर वे में ग्राउंड लेवल पर आकर एनालिसिस करना होगा, मार्केट में स्ट्रेटेजी बनाना होगा और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने बिजनेस को हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अब देखते हैं कि फैक्टर क्या हैं बिजनेस के। अब एक बात और, वो ये कि सैलून का जो बिजनेस है वो ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड बिजनेस होता है। अब अगर आप हेयर ड्रेसर हैं या ब्यूटिशियन हैं तो आपके लिए ये बिजनेस वेस्ट है। मतलब अगर आप हेयर ड्रेसर ब्यूटिशियन नहीं हो तो आपके लिए शायद इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक 100% स्टाफ डिपेंडेंसी बिजनेस है। अगर किसी दिन आपका स्टाफ नहीं आया या जल्दी चला गया या छुट्टी मार गया तो क्लाइंट वेट कर करके चला जाएगा, तो इसमें आपका लॉस है। जी हाँ फ्रेंड्स, 100% लॉस है। गाइज, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स का बिजनेस है और गाइज अगर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हो तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बेनिफिशियल प्रूव नहीं होगा। अब अगर आप इस फील्ड से नहीं हो लेकिन इस फील्ड में आना चाहते हो तो पहले इसके अबाउट बहुत सारा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, फिर बिजनेस स्टार्ट करें, वरना आपको 100% लॉस होगा। अब फर्स्ट फैक्टर हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकंड हो गया स्टाफ प्रोडक्टिविटी। अगर हमने अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो ये डिपेंड करता है हमारे स्टाफ पर कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर वो क्लाइंट को सेटिस्फाई करके भेजता है, अपना 100% काम कंप्लीट करता है, तो आपका बिजनेस ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसके साथ ही साथ क्रॉस सेलिंग की बात कर लेते हैं। क्रॉस सेलिंग मतलब क्लाइंट कटिंग करवाने आया और स्टाफ ने उसे कहा कि मैम आप फेशियल करवाएं या मैनिपेडी करवाएं। मतलब क्लाइंट्स को कन्विंस करना कि आप कुछ और भी साथ करवाएं, इसके बेटर रिजल्ट्स हैं ETC। तो इससे बिजनेस ग्रो होता है। सो गाइज, ये स्टाफ की प्रोडक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना ग्रो होगा। अब थर्ड पे आ जाता है क्लाइंट रिटेंशन और फोर्थ है न्यू क्लाइंट अट्रैक्शन। इन दोनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर है सैलून मैनेजमेंट। इस बारे में ख्याल ये किया जाता है कि सैलून खोलेंगे, एक चेयर रखेंगे, सस्ती सस्ती प्रोडक्ट्स रखेंगे, एक स्टूडेंट रखेंगे
और बस हो गया काम, राइट गाइज? ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और जितना अच्छा प्यारा सैलून होगा और इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स होंगी उतना ही आपका काम बेहतर होगा। और स्टाफ के साथ आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन भी इसमें बहुत मैटर करती है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी अगर आपका स्टाफ काम कर रहा है तो आपके आने पर वो आपको पूरा हिसाब दे कि क्या काम किया, कितने पैसे कमाए, सो ऑन। अब एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि आप जब भी किसी क्लाइंट की सर्विस करो तो इसका रिकॉर्ड अपने पास रखो, मतलब एक रजिस्टर या डायरी रखो और इस पर क्लाइंट का नाम, उसका टाइम कि किस टाइम पर उसने सर्विसेज ली, कौन सी सर्विसेज ली और स्टाफ में से किसने उसकी सर्विस की, उसका और उस क्लाइंट का सेल नंबर। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि स्टाफ में किसने कितना काम किया और कौन कितनी सैलरी डिजर्व करता है और कौन कितना सीरियस होकर काम कर रहा है। सेकेंडली आपको ये पता चलेगा कि कौन सी सर्विसेज आपके ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, किन सर्विसेज को क्लाइंट ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और किन सर्विसेज को आपने मज़ीद इम्प्रूव करना है। अब देखते हैं कि सैलून बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले है कैच नेम ऑफ सैलून, मतलब अपने सैलून का कोई अच्छा सा नाम सोचो, कोई ऐसा नाम जो बहुत यूनिक हो, ब्रांडेड सा नेम हो। और गाइस अजीब अजीब नेम रखने से अवॉइड करें। ऐसे नेम ना रखें जिन्हें सुनकर ही लगे कि ये लोकल सा लगता है सैलून। कुछ ऐसा यूनिक और स्पेसिफिक नाम होना चाहिए जो पढ़कर लगे कि वाकई ये ब्रांडेड है, ताकि लोग अट्रैक्ट हों। और एक बात और कि कभी भी किसी का नाम कॉपी मत करें। अब सेकंड पे आ जाता है सुइटेबल लोकेशन। गाइस सैलून को रन करने के लिए लोकेशन बहुत मैटर करती है। मतलब अगर आप सैलून ओपन करो तो लोकेशन ऐसे सिलेक्ट करो जहां लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना हो, मतलब कोई ऐसी जगह जहां मार्केट हो या कोई मॉल वगैरह हो या शॉप्स हो आसपास बहुत सी, तो ऐसी जगह पर सैलून्स ओपन करना बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि ऐसी जगह पर लोगों का एवं ही आना जाना लगा रहता है। अब अगर आप सैलून बनाना चाहते हो तो आराम से लोकेशन सिलेक्ट करके अच्छा सा सैलून बनाएं। जल्दबाजी में काम ना लें क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर गलत फैसले हो जाते हैं। अब अगर आप किसी बड़े सिटी में सैलून ओपन करना चाहते हो, लाइक लाहौर या इस्लामाबाद वाली साइड पर जहां बहुत स्टैंडर्ड के सैलून्स हैं, तो ऐसी जगह पर लोग सोचते हैं कि हम सैलून बनाएंगे तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पर आपके साथ कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो फेल होने का खतरा भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ऐसी जगहों पर इतने सैलून्स हैं और ऐसे स्टैंडर्ड के सैलून्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो स्टार्ट किसी छोटे सैलून से लें क्योंकि अगर आप एकदम से लाखों लगाकर बड़ा सैलून खोलना चाहते हो और फिर आपको प्रॉफिट भी नहीं होता तो पैसे तो हो गए ना वेस्ट। तो छोटे सैलून से स्टार्ट लें क्योंकि अगर आप यहाँ से 50,000 भी कमाते हो तो यहीं से आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा बड़े सैलून की ओपनिंग के लिए। तो अब बात करते हैं रेंट एज पर पॉकेट पर। तो गाइस अगर आपने किसी ऐसी जगह पर सैलून ओपन करना है जो आपकी अपनी नहीं है, रेंट पर है, तो कोशिश करें कि ऐसी जगह ना लें जिसका रेंट 25-30 हज़ार हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इतना कमाएं ना जितना स्टार्ट में आपको रेंट और बिल पर देना पड़ जाए। अब है रिसर्च ऑफ कंपटीटर। तो गाइस अगर आप किसी जगह पर सैलून ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले देखो कि वहाँ कितने सैलून्स हैं और कौन कौन आपको कम्पीट कर सकता है। तो ऐसी प्लेस सिलेक्ट करो कि जहां आपके कंपटीटर्स कम हो। अब फोर्थ है इंटीरियर डिजाइनिंग। गाइस अगर आप चाहते हो कि पहले एक सैलून ओपन करोगे, देन उसकी सेकंड ब्रांच किसी और जगह पर, देन थर्ड ब्रांच किसी और जगह पर, मतलब आप एक चेन खोलना चाहते हो अपने सैलून की, तो आपको स्टार्टिंग स्टेप ही अच्छा लेना होगा। मतलब फर्स्ट सैलून ही बहुत अच्छा बनाना होगा और बाकी सैलून्स भी सेम फर्स्ट सैलून जैसे ही होंगे। ये नहीं कि फर्स्ट सैलून सारा रेड कलर में है तो सेकंड ब्लू में बना दिया, थर्ड ग्रीन में बना दिया, तो ये ठीक नहीं है। अगर फर्स्ट सैलून का थीम रेड है तो बाकी सैलून्स का थीम भी रेड ही होना चाहिए। गाइस इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, भले एक्सपेंसिव लो पर अच्छा लो। पेंट चाहे हल्का करवा लो या वॉलपेपर लगवा लो। चेयर सेकंड हैंड भी ले सकते हो क्योंकि ये ऑब्जर्व करने में भी टाइम लगता है कि सैलून यहाँ पर रन होगा भी या नहीं, तो तब तक आप इसी में गुजारा कर सकते हो। इंटीरियर का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कहीं भी ले जा सकते हो उठाकर। अब बात कर लेते हैं परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स पर। तो गाइस सैलून की डिजाइनिंग के बाद आपको परचेज करनी है प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करनी है व्यूअर्स, ताकि क्लाइंट अट्रैक्ट हों। क्योंकि अगर सैलून ब्रांडेड बनाया है, सैलून का नेम ब्रांडेड है, तो प्रोडक्ट्स भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हायरिंग ऑफ स्टाफ। अब अगर आपका बिजनेस अभी स्टार्ट है तो बहुत हाई फाई स्टाफ को हायर ना करें जो 25,000 20,000 सैलरी ले, क्योंकि आप अनएक्सपीरियंस्ड हो और ऐसा स्टाफ
वैसे ही खुद को बहुत सुपरस्टार समझता है, तो ये आपको ऊंचाई तक नहीं जाने देंगे, बल्कि आपके डूबने का सबब बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि स्टाफ ऐसा लें जो 8-10 हज़ार में मिल जाए और कंप्रोमाइजिंग हो, और इस स्टाफ में 1-2 हाई स्टाफ रख लें जो काम को ज़्यादा जाने, अगर आप काम से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं तो। अब सेकंड लास्ट है प्रॉपर रेट लिस्ट। तो गाइज, इस लिस्ट को कभी भी अपने दिमाग से डिसाइड ना करें कि मैं 500 ले लेती हूँ, अरे यार वो दूसरे सैलून वाली तो 600 ले रही है, चलो मैं 700 ले लेती हूँ। नहीं, ये नहीं करना। आप क्लाइंट के हिसाब से चार्जेस लो, क्योंकि कुछ क्लाइंट इतना अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत हाई क्लास क्लाइंट अगर है तो वो आपके सैलून पर नहीं आएगा, आएगा भी तो कभी महीने में 1 बार 2 बार। तो क्लाइंट के हिसाब से पेमेंट लें। तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सा क्लाइंट कितना अफोर्ड कर सकता है और किस क्लाइंट के हिसाब से आपको कितनी पेमेंट लेनी चाहिए। और आपका बिहेवियर भी इसमें बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है तो क्लाइंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा। अब लास्ट पर है डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स। अब अगर आप स्टार्टिंग ले रहे हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर देना चाहिए, कोई अट्रैक्टिव सा ऑफर जिसे सुनकर एटलीस्ट क्लाइंट आपके सैलून में एंटर तो करे। तो स्टार्ट में सैलून रन करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी ऑफर देते रहना होगा। और गाइस, अगर बिहेवियर की बात करें तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो क्लाइंट्स एक बार ज़रूर आपके सैलून को विजिट करने आएगा। अब अगर आपने फर्स्ट में ही उसको अपना टैलेंट दिखा दिया तो क्लाइंट आपका हो गया, क्योंकि गाइस फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो गाइस, अब देख लेते हैं कि सैलून की मार्केटिंग कैसे करनी है। फर्स्ट है ऑफलाइन मार्केटिंग और सेकंड है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन में सबसे पहले है फ्लायर्स। तो फ्लायर्स क्या है? तो गाइस, पेपर में ऐड देना लाइक पम्फलेट, तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स है मार्केटिंग का। देन है विजिटिंग कार्ड्स। तो गाइस, जब भी आपके पास क्लाइंट्स आएँ तो इन्हें विजिटिंग कार्ड्स दें ताकि आपकी पब्लिसिटी हो। फिर आता है बैनर। तो गाइस, अपने सैलून के बैनर्स बनवाएं और अपने सैलून के पास एरियाज़ में लगवाएं ताकि लोगों को आपके सैलून का पता चले। अब नेक्स्ट है स्टैंडी। तो गाइस, सैलून के बाहर एक स्टैंडी भी होना चाहिए, क्योंकि गाइस कुछ लोग गुजरते हुए बोर्ड्स की तरफ नहीं देखते, सीधा निकल लेते हैं, तो इन लोगों के लिए स्टैंडी लगाना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है। फर्स्ट पर है वेबसाइट। तो गाइस, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जिससे कि लोग घर बैठे आपसे अटैच हो सकें। देन आता है लोगो। तो अपने सैलून का लोगो बनाएं जो कि आपके सैलून की शिनाख्त करे। देन आता है रजिस्टर विद लोकल सर्च साइट, मतलब अपनी वेबसाइट को दूसरी लोकल साइट से रजिस्टर्ड करें। इसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है इंस्टा, देन एफबी एंड देन यूट्यूब। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक क्लोज होता है। उम्मीद है कि अब सैलून रन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में आपकी एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर। अल्लाह।